Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome. I am Fakhr Zaman. In today's lecture, we will discuss about unit number 7, Bad News Messages, lecture part 3, course code 8410. In this lecture, we will discuss about declining invitations and requests for favors, unfavorable, unsolicited messages, announcing bad news about prices of services, penalizing for non-conformity to rules and procedures, and conveying other bad news. Dear students, first of all, I am going to talk about declining invitations and requests for favor. अजीज तलबा व तलबात, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेवर्स के हवाले से, यानी कि अगर आपसे कोई फेवर मांगे तो उसके बदले में अगर आप के पास बैड न्यूज़ है, यानी आपने रिफ्यूज़ करना है, तो फिर आपने किस तरह से जो है वो मैसेज उन तक पहुंचाना है। अगर आपने रिटर्न उन्हें मैसेज देना है या फिर आपने ओरली उनको कहना है, तो आप किस तरह से कहेंगे। अब इसमें फेवर जो है वो कस्टमर के एंड से भी आपसे मांगी जा सकती है, नॉन कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। अमूमन आप देखते हैं कि आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हों तो आपके साथ जो कोवर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से कोई भी आपसे फेवर मांग सकता है। इसी तरह कस्टमर्स भी आपसे किसी हवाले से फेवर मांग सकते हैं और नॉन कस्टमर्स भी आपसे फेवर्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉसिबल हो, आप अगर फेवर फ्राहम करना चाहें फिर तो गुड न्यूज़ है उनके लिए। लेकिन अगर इन केस आप फेवर फ्राहम नहीं कर सकते और आपने रिफ्यूज़ करना है, तो ये बैड न्यूज़ मैसेज कहलाएगा। तो इसे आपने किस तरह से तरतीब देना है। अब बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आप रिफ्यूज़ करते हैं। आपकी अपनी मसरूफियात ऐसी होती हैं, आपका अपना स्केड्यूल ऐसा होता है कि आप किसी को अगर फेवर नहीं फ्राहम कर पा रहे तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो फिर उस सिनेरियो में आपने एक अच्छा प्रोफेशनल मैसेज भेजना होता है ताकि जिसने आपसे फेवर मांगी है उसको बुरा ना लगे। अब एक ये भी तरीक़ेकार हो सकता है कि आप डायरेक्ट किसी को कहें जी नहीं, फेवर नहीं फ्राहम की जा सकती, डायरेक्ट आप रिफ्यूज़ कर दें। तो उसमें ये होगा कि आपका एक अच्छा इमेज नहीं जाता। आप जिसको कह रहे हैं या जिसने आपसे रिक्वेस्ट की है और आप उसको डायरेक्ट इस तरह से कहते हैं तो वो बहुत बुरा इमेज आपका उनके सामने बनता है, बहुत बुरा ही इम्प्रेशन पड़ता है। लिहाजा आपको एक अच्छे तरीके से उन्हें कम्युनिकेट करना होता है। अब उसमें आपने जो मैसेज करना होता है उसका आप आगाज़ बफर से करेंगे। जिस तरह हमने पहले कहा कि इनडायरेक्ट अप्रोच की बात हो रही है, बैड न्यूज़ मैसेजेस में हम बैड न्यूज़ प्लान का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आगाज़ बफर से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बफर के हवाले से, यानी उसमें आप अप्रिशिएट करते हैं कि आप उन्हें ये कहते हैं कि उन्होंने आपको इस हवाले से कंसिडर किया या आपसे ये फेवर के लिए कहा, तो उस हवाले से आप अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह की अच्छी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी जिस टॉपिक के हवाले से बात की जा रही है उसी के अकॉर्डिंगली आप आगाज़ लेते हैं। फिर उसके बाद रीज़न्स, आप वजूहात बताते हैं कि किस वजह से आप अभी आपने चूँकि रिफ्यूज़ किया नहीं है, उससे पहले आप रीज़न बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर इन केस आपकी मसरूफियात हैं और उसकी वजह से आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी मसरूफियात के हवाले से बात करते हैं और फिर उसके बाद आप रिफ्यूज़ल के हवाले से लिखते हैं और उसके बाद फिर आप सजेशन लिखते हैं। सजेशन से मुराद कि आप हो सकता है उन्हें ये एक तजवीज़ पेश कर सकते हैं कि उन्होंने आपसे फेवर मांगी है, आप उन्हें एक और किसी बंदे का बता सकते हैं कि वो आपको ये फेवर फ्राहम कर सकते हैं या वो इंटरेस्टेड हैं इस फेवर को फ्राहम करने में, या इस हवाले से कोई भी अच्छी सी आप सजेशन उनको फ्राहम कर सकते हैं। और आखिर में आप बेस्ट विशेस लिखेंगे ताकि वो जब उस मैसेज को एंड पर पढ़ें तो उन्हें बहुत अच्छा फील हो। अजीज़ तलबा व तलबात, अब हम बात करते हैं अनफेवरेबल अनसोलिसिटेड मैसेजेस के हवाले से। बाज़ औक़ात आपको
मैसेज भेजना होता है जो कि किसी रिक्वेस्ट के बदले आपको नहीं भेजना होता, बल्कि आप खुद से एक मैसेज भेजते हैं और उसमें बैड न्यूज़ होती है। बैड न्यूज़ से मुराद के जो कि रीडर हैं वो पढ़कर को अच्छा रिस्पांस पेश नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई फेवरेबल बात नहीं लिखी हुई। यानी इसमें हम अगर एग्जांपल दें कि प्राइसेस और सर्विसेज के हवाले से कोई अगर तब्दीली होती है, या रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हवाले से हम अगर बात करें, तो उस हवाले से अगर कोई बैड न्यूज़ है, यानी लेट्स सपोज किसी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया गया है, या इसी तरह रूल्स और प्रोसीजर्स को चेंज कर दिया गया है, और वो जो कि आपको मालूम है कि रीडर पढ़कर इतने खुश नहीं होंगे या उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो फिर इस तरह के मैसेज को भी आपको बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है, और इसमें भी आप इनडायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी बैड न्यूज़ प्लान में ही शामिल होते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि इस तरह के मैसेजेस जब आप भेजते हैं तो रीडर जो हैं वो सीरियसली डिसअपॉइंटेड होते हैं इस हवाले से। तो फिर आपको चाहिए होता है कि आप बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो प्रिपेयर करें। आप अच्छा मैसेज प्रिपेयर करेंगे तभी जो है वो रीडर के एंड पर उसका कोई अच्छा इमेज आपकी जानिब से पड़ेगा। अब आपने चूंकि अगर प्राइस आपने ज़्यादा कर भी दी है, या जो प्रोसीजर्स पॉलिसीज़ वगैरह चेंज करती हैं वो तो आपने चेंज करनी है, और वो मैसेज भी आपने भेजना है। अब अगर आपने उस कस्टमर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़े रखना है, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा मैसेज भेजते हैं। आपका मैसेज जितना अच्छा होगा, जितना प्रोफेशनल होगा, जितना इफेक्टिव बिजनेस मैसेज होगा, उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा रीडर पर। अब चूंकि लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है या सर्विसेज की जो प्राइस है उस पर वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, और एकदम से जब उन्हें ये मालूम होता है कि इसकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, तो उस हवाले से उन्हें तो ये कोई अच्छी उनके लिए न्यूज़ नहीं होती। इसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, और वो अगर चेंज होते हैं, या प्रोसीजर्स के हवाले से सिंपली अगर हम बात करें प्रोसीजर्स के हवाले से, अगर प्रोसीजर्स को चेंज किया जाता है, तो इस हवाले से भी जो लोग हैं वो नागवारी का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पहले प्रोसीजर है उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, और एकदम से जब चेंज हो रहा हो तो वो चेंज समटाइम्स एक्सेप्ट नहीं की जाती। लेकिन चूंकि आपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स को चेंज करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही सब कस्टमर्स हैं, जो रीडर्स जिन जिनको आप मैसेज भेज रहे हैं, उन सब ने उसी तरह उन्हें को ही फॉलो करना है। लिहाजा आप मैसेज तो अच्छा भेज ही सकते हैं उनको, ऐसा मैसेज हो जो बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा अच्छा हो। अब हम अनफेवरेबल अनसोलिसिटेड मैसेजेस में अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे अनाउंसिंग बैड न्यूज़ अबाउट प्राइसेस एंड सर्विसेज। आप प्राइसेस और सर्विसेज के बारे में हो सकता है, या प्राइसेस ज़्यादा अगर हो गई हैं तो यकीनन ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होती, और इसी तरह सर्विसेज के हवाले से भी अगर प्राइसेस ज़्यादा हो गई, लेकिन अब कंपनी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो समटाइम्स प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, लिहाजा ये एक बैड न्यूज़ होती है रिसीवर के एंड पर। तो उसमें आपको किस तरह से मैसेज उनको भेजना होता है ये हम आपको बताएंगे। अब जब आपकी फर्म को ये ज़रूरत महसूस होती है कि उन्होंने प्राइस जो है वो बढ़ानी है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो फिर आगाज़ करेंगे बफर से, यानी स्टार्ट में आप न्यूट्रल कर्टिसी शो करेंगे, कुछ लिखेंगे, आप कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड बात आप उससे आगाज़ लेंगे, और कोई भी अच्छी चीज़ यानी जिसमें कि कस्टमर को पढ़कर अच्छा लगे। उसके बाद फिर आप रीजंस लिखते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है उसकी क्या वजूहात हैं, और उन रीजंस को आप डिटेल से लिखते हैं। उसके बाद फिर आप डिसीजन के हवाले से बात करते हैं, और फिर डिटेल्स ऑन दी डिसीजन पर बात की जाती है, और आखिर में फिर आप फेयरनेस टू कस्टमर्स और कर्टियस इनविटेशन करके, और उसके बाद आप इस मैसेज को क्लोज कर देते हैं। फेयरनेस टू कस्टमर्स से मुराद ये है कि ये जो प्राइसेस में चेंज की गई है वो किन एनालिसिस की बेस पर की गई है, और वो कितने मोहतात और केयरफुल तरीके से एनालिसिस करके उसके बाद इसमें चेंज किया गया है। तो एंड आप इस तरह से करते हैं, तो यकीनन इस तरह का मैसेज जो है वो कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है। अजीज़ तलबा व तलबात, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब,
اور وہ ہے penalizing for non-conformity to rules اور procedures. اگر ہم اس کو ایک ایگزامپل سے آپ کو بتائیں کہ لیٹ سپوز اگر آپ کا کہیں کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور آپ نے اس کو یوز نہیں کیا کافی عرصے سے، تو اس حوالے سے اگر آپ انہیں میسیج بھیجتے ہیں کہ جو رولز اور پروسیجرز ہیں یا کوئی لا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ اتنے عرصے سے اس کو یوز نہیں کر پا رہے، تو آپ کے اکاؤنٹ کا سٹیٹس چینج ہو سکتا ہے، وہ ڈورمنٹ ہو سکتا ہے، یہ جو پروسیجر ہوگا اس کے مطابق. یہ ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل کے طور پر ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ رولز اور پروسیجرز کے مطابق بعض اوقات نئے رولز اور پروسیجرز بھی آ جاتے ہیں، اور آلریڈی جو ہیں میں بھی اس کے بارے میں جو ہے ریڈر کو معلوم نہ ہو، تو اس حوالے سے آپ ڈیٹیلز فراہم کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پر کوئی مسٹیک کر رہے ہیں، یعنی کسٹمر مسٹیک کر رہے ہیں، تو آپ ان کو یہ بتا دیں کہ اتنے عرصے سے اگر آپ نے، جس طرح ہم نے اگزامپل دی کہ آپ نے اکاؤنٹ یوز نہیں کیا تو اس کا سٹیٹس چینج ہو سکتا ہے، تو آگے آپ کو ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس میں پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایکٹیو کروا لیں. تو اس میں بیسیکلی اس میسج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈر کو انفارم کر دیں کرنٹ پروسیجرز اور رولز کے حوالے سے اور اس کے اکاؤنٹ کے حوالے سے، اگر جس طرح ہم نے اگزامپل دی اکاؤنٹ کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ بھی اگر کسٹمر کوئی پروڈکٹ اور سروسز یوز کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی رولز اور پروسیجرز بتانا چاہتے ہیں تو آپ انفارمیشن انہیں فراہم کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ آغاز کریں گے میسج کا مین آئیڈیا سے، پھر آپ ایکسپلینیشن اس میں لکھتے ہیں اور ایکسپلینیشن میں آپ مکمل تفصیلات بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر سجیشن آپ فراہم کرتے ہیں، اور آخر میں آپ پلیزنٹ کلوز کرتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی خوشگوار طریقے سے آپ اس کا اینڈ کرتے ہیں. اب اس میں سم ٹائمز آپ کو ڈائریکٹ پلان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو سچویشن ایسی ہو کہ آپ کو ضروری اور جلدی جو ہے وہ جلدی سے مراد مطلب ضروری، ہم یہاں کریں تو زیادہ مناسب رہے گا کہ ضروری آپ کو جو ریڈر ہے اس تک بات کو، مین جو آئیڈیا ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے. تو اس کے لیے پھر ڈائریکٹ پلان میں یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں ہی جو مین بات ہے وہ آپ لکھ دیتے ہیں تاکہ ریڈر تک وہ پہنچے اور وہ اس پر فوکس کر سکے اور اس کو معلوم پڑ جائے. اس حوالے سے لاسٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کنویئنگ ادر بیڈ نیوز. عزیز ساتھیو، اگر ہم ادر بیڈ نیوز کے حوالے سے بات کریں، چاہے وہ انسولیسیٹڈ ہوں یا سولیسیٹڈ میسیجز ہوں، ایز اے رول آپ انہیں ہینڈل کر سکتے ہیں بیڈ نیوز پلان کے ذریعے. اور بیڈ نیوز پلان کے حوالے سے ہم نے آپ کو آلریڈی اس لیکچر میں اور اس یونٹ کی جو پریویس لیکچرز ہیں اس میں آپ کو بتایا کہ بیڈ نیوز پلان جب آپ یوز کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایک بہت افیکٹو بزنس میسج جاتا ہے ریڈر کے پاس. اور چونکہ اس میں بیڈ نیوز ہوتی ہے، باوجود اس کے پھر بھی آپ کا ایک اچھا میسج جو ہے وہ ریڈر کے اینڈ پر ایک آپ کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ برقرار ضرور رکھ سکتا ہے. لہٰذا آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بیڈ نیوز پلان کا سہارا لینا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو میکسیمم زیادہ تر انڈائریکٹ اپروچ کا ہی سہارا لینا ہوتا ہے. بہت کم آپ کو ڈائریکٹ پلان کا استعمال کرنا ہوتا ہے، بہت کم، یعنی بہت ریئر کیسز میں آپ ڈائریکٹ پلان کو یوز کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ اس میں انڈائریکٹ اپروچ کو ہی استعمال کرتے ہیں. Okay, dear students, in today's lecture we talked about declining invitations and requests for favors, unfavorable unsolicited messages, announcing bad news about prices or services, penalizing for non-conformity to rules or procedures, conveying other bad news. In unit number 7, Bad News Messages, Lecture Part 3, Course Code 8410. Dear students, thank you very much. Thanks for all of you. Now we will meet in next lectures, inshallah. Till then, Allah Hafiz.